नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बुरी आदतें ही सफलता में बाधक और लोभ जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कि बुरी आदतें ही सफलता में होती हैं बाधक। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण माना जाता है। इस पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मृत्यु के अलावा ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, सदाचार, नीति, नियम और धर्म से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। इन बातों को अपनाकर व्यक्ति सफलता और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकता है। इन बातों को अपनाने से व्यक्ति में जीवन में सफलता और समृद्धि बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ईर्ष्या या जलन इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। इससे वह खुद का ही खराब कर बैठता है। यदि कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उससे ईर्ष्या करने की बजाय उसकी खूबियों पर ध्यान दे। ये देखने की कोशिश करें कि उसमें ऐसा क्या अलग है जो उसे सफलता मिल रही है। ये देखने की कोशिश करें कि उसमें हम सब के अलावा ऐसा क्या अलग व्यक्तित्व है जिसके कारण उसे जीवन में सफलता मिल रही है। सीखने का भाव रखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईर्ष्या का भाव रखने वाले सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो सफलताओं की राह में बाधा बन जाती हैं। सफलता हासिल करने के लिए इन कुछ बुरी आदतों को छोड़ना बेहद आवश्यक हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्रोध हमेशा नाश का कारण होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी क्रोध में सही फैसला नहीं ले सकता। जो लोग क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते वह अक्सर गलत फैसले करते हैं और हाथ में आए मौके को भी गंवा बैठते हैं और स्वयं का नुकसान ही कर बैठते हैं। यही वजह है कि क्रोध को इंसान का शत्रु माना गया है। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करना जरूर सीखें। इसी प्रकार आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो इंसान को हमेशा ही पीछे की ओर धकेलता है। तो जीवन में इन दो बातों का अवश्य ही ध्यान रखें, न ईर्ष्या करें और न ही क्रोध करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय लोभ जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। ज्ञानी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। अगर कीर्ति है तो अलंकार भी की क्या जरूरत है। अगर ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। और अगर अपमान हुआ है तो वह मृत्यु से भयंकर लोभ से बड़ा दुर्गुण कोई नहीं है। लोभ से बड़ा हमारे जीवन में कोई भी दुर्गुण नहीं है। चाणक्य नीति कहती है कि लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है। पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। दौलत नहीं तो रह जाता है अकेला। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास दौलत नहीं होती वह अकेला रह जाता है। बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति ईश्वर के करीब हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जो दूसरे आपके साथ करें वैसा ही व्यवहार आपको उनके साथ करना चाहिए।
वह कहते हैं कि हमें दूसरों में से मदद प्राप्त हुई है, उसे हमें लौटाना चाहिए। मुंबईची पॅटर्न झकास आहे, आपले खिलाडी खास आहे, क्रिकेटरचा आपली लाईफ आहे, मुंबईची जरूरत नहीं है। अकेला आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास दौलत नहीं होती वह अकेला रह जाता है। बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति ईश्वर के करीब हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। जो दूसरे आपके साथ करें वैसा ही व्यवहार आपको उनके साथ करना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना भी चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता ही करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार वह चीज जो दूर से दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है, मगर हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए जीवन में लोभ से हमें बचना चाहिए। जीवन में लोभ से बड़ा कोई दूसरा दुर्गुण नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।